हम 3 सच्चा हीरा कक्षा 7 का नाट्यकरण द्वारा पक्षी चहचने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। या तो अपने घरों को लौट गए, परंतु उनमें से 4 पर बैठकर उसमें उधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसके गीत को सुनते हैं। का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। वह इस आधुनिक युग का भीम है। वह बोल उठी, सब बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने टोककर कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? तुम अपने बेटे के बारे में कुछ बताती क्यों नहीं? मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ना ही वो गंधर्व सा गायक है, ना ही भीम सा बलवान और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। बाद जब वे सब घड़े लेकर सिर पर रखकर लौटने लगी, तब मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने देश के निवासी सभी जने गा रहा है। उसका कंठ कितना मधुर है। माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ला रहा है, उसकी शक्ति और समझ की बराबरी कौन ही कर सकता है। का बेटा उधर से आता दिखाई दिया, उसका हीरा है। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। गया था कि ज्योतिष का बेटा भी अचानक उधर से देखो बहनों, यही मेरा लाल है। बहुत ही सरल प्रकृति का था, लग रहा था। लाल है। नहीं। ये इसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, नहीं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पकड़ा और घर की ओर चल पड़ा। औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से उन औरतों के पीछे चल हुई ही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो? यही सच्चा हीरा है। हमें यह कहानी में से यह सीख मिलती है कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। जो बड़ी बड़ों